विंटर में ड्राई, चैप्ड और डार्क लिप्स से आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो ना? पेट्रोलियम जेली और लिप बाम लगाने के बाद भी कोई रियल या इफेक्टिव रिजल्ट दिखाई नहीं देता और वही प्रॉब्लम बार-बार रिपीट होती रहती है? बट आई बेट यू अगर आप इस सिंपल सी होम रेमेडी को सिर्फ 1 हफ्ते तक ऑनेस्टली फॉलो कर लोगे, तो ना सिर्फ ये प्रॉब्लम रिपीट होना बंद हो जाएगी, बल्कि आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा कि आपके लिप्स डे बाय डे विजिबली सॉफ्ट, प्लम्प और नेचुरली पिंक होते चले जाएँगे। हाय गाइस, आई एम आरज़ू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आप मेरी हर हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देख सको। अगर आपने नोटिस किया हो, विंटर्स में हमारी स्किन समर के कंपैरिजन में थोड़ी डार्क हो जाती है और वैसे ही लिप्स भी थोड़े ज़्यादा डार्क दिखने लगते हैं। कोल्ड, ड्राई एयर और लो ह्यूमिडिटी के वजह से विंटर्स में लिप्स ईज़िली ड्राई, चैप्ड और डल हो जाते हैं। मैं भी पेट्रोलियम जेली यूज़ करती थी, लेकिन प्रॉब्लम बार-बार रिपीट होती रहती थी। तब मैंने सोचा क्यों ना होम रेमेडीज़ को एक प्रॉपर चांस दिया जाए। मैंने एक सिंपल 3 स्टेप होम रेमेडी सिर्फ 1 वीक तक ट्राई किया और ऑनेस्टली रिज़ल्ट देखकर मैं खुद सरप्राइज़ रह गई। नेचुरल प्रोडक्ट सच में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी के साथ इसे यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो बस ये 3 स्टेप रूटीन फॉलो करो जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, और बिलीव मी, तीसरे दिन से ही आपको अपने लिप्स में विजिबल इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। सो लेट्स जंप राइट इन। फर्स्ट स्टेप में हमें डीआईवाई लिप स्क्रब बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, कोर्स ग्रैन्यूल्स वाला नहीं होना चाहिए और उसके साथ चाहिए हनी। अगर आपको रॉ और प्योर हनी मिल जाए तो दैट वर्क्स बेस्ट। स्क्रब प्रिपेयर करने के लिए एक छोटे बाउल में हाफ टी स्पून फाइन कॉफ़ी पाउडर ऐड करें। कॉफ़ी एक अमेजिंग नेचुरल एक्सफोलिएटर है। ये डेड स्किन रिमूव करती है, लिप्स को स्मूथ बनाती है और डार्क लिप्स को ग्रेजुअली ब्राइटन करने में हेल्प करती है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करती है फॉर हेल्दियर पिंकर लिप्स। अब उसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करें। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, ये लिप्स को डीपली मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस और चैपिंग को हील करता है और लिप्स को सॉफ्ट, स्मूथ और नेचुरली पिंक बनाने में हेल्प करता है। जो हनी मैंने यूज़ की है वो ठंड की वजह से थोड़ी हार्ड हो गई थी, इसलिए मुझे 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा हनी ऐड करनी पड़ी, सो दैट कंसिस्टेंसी स्मूथ और परफेक्ट थिक बन सके। तो आप भी ये चेक कर लेना, अगर आपकी हनी हार्ड हो तो 1 टीस्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 1 टीस्पून हनी बिल्कुल इनफ होती है। कॉफ़ी एंड हनी को अच्छी तरह मिक्स करके एक स्मूथ थिक पेस्ट बना लें, जो ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा रनी, बस परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब स्क्रब को लिप्स पर अप्लाई करना है, इसके लिए सबसे पहले अपने लिप्स को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लें और उसके बाद पैड ड्राई करें। फिर स्क्रब का थोड़ा-सा अमाउंट लेकर अपने लिप्स पर अप्लाई करें। अब आपको जेंटली सर्कुलर मोशन में लिप्स को मसाज करना है फॉर 20 टू 30 सेकंड्स। इसके लिए आप अपना फिंगर टिप या सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज़ कर सकते हो। टूथब्रश ऑप्शनल है, मैं पर्सनली अपना फिंगर टिप यूज़ कर रही हूँ। स्क्रब को 20 टू 30 सेकंड्स जेंटली मसाज करने के बाद आपको 1 टू 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो तुरंत भी स्क्रब रिंस ऑफ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली 1 टू 2 मिनट छोड़कर ल्यूक वार्म वाटर से रिंस ऑफ करती हूँ और फाइनली रिंस करने के बाद अपने लिप्स को दोबारा पैड ड्राई कर लेना है। स्क्रब रिंस ऑफ करने के बाद आप नोटिस करोगे कि लिप्स इंस्टेंटली सॉफ्ट और स्मूथ फील कर रहे हैं। डेड स्किन रिमूव होने की वजह से लिप्स का टेक्सचर बेटर और हेल्दी लगता है और नेचुरली ये थोड़ा ब्राइटर और फ्रेश भी दिखने लगते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस स्क्रब को वीक में सिर्फ 1 या 2 टाइम्स ही यूज़ करना है, डेली बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, बिकॉज़ कॉफ़ी स्लाइटली एब्रेसिव होती है और ओवर एक्सफोलिएशन से लिप्स ईज़िली डैमेज हो सकते हैं। और कुछ टिप्स भी याद रखना ज़रूरी है, स्क्रब को कभी भी हार्ड रब नहीं करना है, हमेशा जेंटली मसाज करें। और अगर आपके लिप्स ऑलरेडी क्रैक्ड हैं या ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ इस स्टेप को स्किप कर दें। पहले अपने लिप्स को हील होने दें, उसके बाद एक्सफोलिएशन स्टार्ट करें। अब सेकंड स्टेप में स्क्रब के बाद हमें लिप मास्क अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टीस्पून फ्रेश मिल्क क्रीम, दैट इज़ मलाई। याद रहे मलाई वही यूज़ करिए जो आज के दिन के दूध से आई हो। दूध को अच्छी तरह बॉयल करने के बाद ऊपर जो थिक फ्रेश मलाई जम जाती है, वही बेस्ट वर्क करेगी। इसके साथ आपको चाहिए हाफ टी स्पून हनी। अब दोनों को एक छोटे क्लीन बाउल में अच्छी तरह मिक्स कर लें, जब तक आपको एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट टेक्सचर ना मिल जाए। ये सॉफ्ट और ईज़िली स्प्रेडेबल होना चाहिए, वाटरी बिल्कुल नहीं। मलाई और हनी का मिक्सचर सुपर इफेक्टिव है। मलाई लिप्स को डीपली मॉइस्चराइज़ करता है विद फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड और हनी प्रोवाइड करता है एंटीबैक्टीरियल, ह्यूमेक्टेंट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ये कॉम्बिनेशन लिप्स को हाइड्रेट, सॉफ्ट, प्लम्प और हेल्दी बनाता है। क्रैक सील करता है, डेड स्किन जेंटली एक्सफोलिएट करता है और ग्रेजुअली पिगमेंटेशन भी रिड्यूस करता है।
अब आपको अपने क्लीन लिप्स पर इसका थिन और इवन लेयर अप्लाई करना है अपना फिंगर टिप यूज़ करके। उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए लिप्स पर वैसे ही छोड़ दें। 15 से 20 मिनट्स पूरे होने के बाद इसे जेंटली वाइप ऑफ कर दें। आप डैम्प कॉटन पैड यूज़ कर सकते हैं या फिर ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। मैं पर्सनली ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ। फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हो, लिप्स इंस्टेंटली सॉफ्ट, स्मूथ और डीपली हाइड्रेटेड फील करते हैं। मलाई और हनी की वजह से लिप्स प्लम्प, हेल्दी और नेचुरली पिंक लगने लगते हैं। रेगुलर यूज़ से आपके लिप्स क्रैक्स और ड्राइनेस से फ्री हो जाएँगे और ग्रेजुअली डलनेस और पिगमेंटेशन भी कम होती है। इसको अप्लाई करने का बेस्ट टाइम नाइट टाइम होता है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई और डार्क हैं, तो आप इसे डेली या अल्टरनेटिव डेज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके लिप्स नॉर्मल कंडीशन में हैं, तो 3 टू 4 टाइम्स अ वीक अप्लाई करना बिल्कुल इनफ होता है। अब थर्ड स्टेप में हम लिप बाम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए घर का प्योर देसी घी, प्रेफरेबली अगर काऊ घी अवेलेबल हो तो वो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक विटामिन ई कैप्सूल और लिप बाम स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा-सा क्लीन एम्प्टी कंटेनर जिसका लिड टाइट हो सो दैट बाम प्रॉपर्ली स्टोर हो सके। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 टेबलस्पून घी लेना है। अगर घी सॉलिड हो गया हो तो उसका 1 टेबलस्पून किसी कंटेनर लाइक बाउल या प्लेट में निकाल लो। अब इस कंटेनर को डायरेक्ट लो फ्लेम पर गरम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बताऊँ, मैंने जो कंटेनर लिया था वो छोटी प्लेट थी और फ्लेम पर घी मेल्ट करते हुए थोड़ा बर्न हो गया और प्लेट के साइड पर फायर भी लग गई। तो छोटा कंटेनर मत यूज़ करिएगा बिकॉज़ ये डेंजरस हो सकता है और घी ओवरहीट भी हो सकता है। देन मेरा सॉल्यूशन क्या था, मैंने एक तवा लिया, उसको पहले फ्लेम पर गरम किया और फिर उसके ऊपर प्लेट रख के घी मेल्ट किया। इस तरह घी ईज़िली मेल्ट हो गया और लिप बाम प्रिपेयर करने के लिए परफेक्ट स्टेज में आ गया। अब हम घी को थोड़ा साइड में रख देंगे जब तक ये ज़्यादा गरम ना रहे। कुछ ही देर बाद हम चेक करेंगे, जब घी स्लाइटली वार्म हो तभी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद इसमें हम विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे। सिर्फ़ एक ही कैप्सूल यूज़ करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कैप्सूल कट करने के लिए मैं सीज़र यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको पिन यूज़ करने को रिकमेंड करूँगी, ये ज़्यादा सेफ और ईज़ी होता है। विटामिन ई का सारा लिक्विड घी में पोर करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ अपना फिंगर टिप यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके फिंगर्स प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हैं, तो फिंगर टिप अवॉइड करो। इंस्टेड आप स्पून या स्पैचुला का टेल यूज़ कर सकते हो एंड दैट्स इट, हमारा डीआईवाई लिप बाम बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम अपने स्टोरेज कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और आप देख सकते हो मेरा सारा लिप बाम ईज़िली कंटेनर में आ गया। देसी घी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन लिप्स के लिए सुपर नरिशिंग होता है। घी लिप्स को डीपली मॉइस्चराइज़ करता है, ड्राइनेस और क्रैक्स को हील करता है और नेचुरल सॉफ्टनेस रिस्टोर करता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये लिप्स को रिपेयर करता है, डार्क पिगमेंटेशन को ग्रेजुअली रिड्यूस करने में हेल्प करता है और बाम को लॉन्गर शेल्फ लाइफ भी देता है। रेगुलर यूज़ से लिप्स सॉफ्ट, हेल्दी, प्रोटेक्टेड और नेचुरली पिंक दिखने लगते हैं। लिप बाम लगाने के लिए बस थोड़ा-सा अमाउंट लें और अपने क्लीन फिंगर टिप से अप्लाई करिए, जेंटली लिप्स को मसाज करते हुए सो दैट बाम अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप इसे दिन में 2 टू 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और नाइट टाइम में अप्लाई करके ओवरनाइट छोड़ दो। अप्लाई करते ही लिप्स इंस्टेंटली कंफर्टेबल, स्मूथ और नरिश्ड फील होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिप्स ज़्यादा सॉफ्ट, हेल्दी और फ्रेश लुकिंग लगते हैं, जैसे लिप्स को प्रॉपर केयर मिल रही हो, बिना किसी हेवी या स्टिकी फील के। लिप बाम हमेशा क्लीन और ड्राई फिंगर से ही अप्लाई करिए। इसे कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर करना बेस्ट होता है। विंटर्स में ये बाम थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो एक्चुअली नॉर्मल है। यूज़ से पहले अगर सॉफ्टन करना है, तो टाइट लिड कंटेनर को 10 से 20 मिनट के लिए अपने कपड़े के पॉकेट में या वार्म ब्लैंकेट के नीचे रख दो। इससे इनडायरेक्ट हीट मिलेगी और सेफली बाम सॉफ्टन हो जाएगा। बट ऑनेस्टली विंटर्स में स्लाइटली हार्ड बाम ही बेस्ट वर्क करता है। इसे सनलाइट, हीटर, गैस स्टोव या किसी भी वार्म एरिया से दूर रखना है। रूम टेम्परेचर पर आप इसे 6 टू 8 वीक्स या रेफ्रिजरेटर में अप टू 3 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हो। इससे वाटर कांटेक्ट अवॉइड करना है और जब भी आपको इसके कलर, स्मेल और टेक्सचर में चेंज दिखे, तो उसे तुरंत डिस्कार्ड करिए। अगर आपके लिप्स भी मेरी तरह विंटर्स में बहुत ड्राई रहते हैं, तो ये 3 स्टेप रूटीन फॉलो करने के साथ-साथ कुछ और मेजर टिप्स भी फॉलो करना ज़रूरी है। एडिक्वेट वार्म वाटर पीना है, लिप्स के डेड स्किन को कभी भी पील नहीं करना। आप अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो और अगर नहीं है तो एक बाउल में पानी रख दीजिए, इससे एयर में मॉइस्चर मेंटेन होती है।
और एक बोनस टिप, डीआईवाई लिप बाम लगाने के 2 से 3 मिनट बाद आप इसके ऊपर थिन लेयर ऑफ वैसलीन अप्लाई कर दीजिए। ये हाइड्रेशन को सील करता है, वाटर लॉस प्रिवेंट करता है और बाम के इफेक्टिवनेस को एनहांस करता है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वैसलीन की जगह एसपीएफ लिप बाम यूज करिए, जो लिप्स को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो। अगर आपके लिए भी ये वर्क करे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जाते-जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आप मेरी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो मिस ना करें। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।